हुए जंगल में विचरण कर रहे थे। उसी समय एक बार जंगल में ईश्वर के ध्यान में लीन होकर विचरण कर रहे थे। एक राजा ने भद्रकाली का पूजन किया और उसमें बलि देने के लिए एक पुरुष को पकड़ा तो वो बलि से भाग गया और उधर जड़ भरत वहीं जा रहे थे तो उनको पकड़कर ले आए और पकड़ करके ले आए, निला दुलाकर जैसे ही नए नए वस्त्र पहनाए। अब जड़ भरत तो एकदम शील स्वभाव के हैं, कुछ कह न सके। जैसे ही बलि के लिए तैयार किया है और बलि के लिए माता काली के समक्ष जैसे ही तलवार को निकाला, वैसे ही माता काली आज अपने भक्त के लिए और रह नहीं पाई। कहने लगी, मां यदि आज मैंने देर कर दी तो मेरे भक्त की बलि चढ़ जाएगी। और माता साक्षात प्रकट हो गई। कहने लगी, हे राजन, मैंने तेरे से बलि मांगी। आज जो बलि की प्रथा चलती है ना, हम कहते हैं कि ये माता काली बलि लेती है। माता काली कभी बलि नहीं लेती। जो काली बलि लेती है वो मां हो ही नहीं सकती। हम अपने जीव के स्वार्थ के लिए नाना प्रकार से जीव की हत्या कर देते हैं। कोई मां अपने बच्चे की बलि नहीं ले सकती। आज माता काली साक्षात प्रकट हो गई। कहने लगी, हे राजन, मैंने तेरे से बलिदान मांगा था, ना कि इंसान की बलि। हे राजन, मैंने तेरे से कहा था बलिदान दे, अहंकार का बलिदान कर, अपनी बुराइयों का बलिदान कर, ना कि मनुष्य की बलि मांगी। और तू इस ब्राह्मण की बलि देने जा रहा मेरे। आज राजा चरणों में गिरकर माफी मांग ले कि हे मां, मुझे माफ करो। और मैं निवेदन करूंगा ऐसे भक्तों से जो नाना प्रकार से जीव की हत्या करते हैं माता के सामने, ये हत्या करना बंद करें। कोई मां, कोई बाप अपने पुत्रों की बलि नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है। किसी भी योनि में पैदा हुआ, सभी हम ईश्वर की संतान हैं। चाहे वो गाय हो या भैंस हो या हम मनुष्य क्यों नहीं ठहरे, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। और जहां तक बताया गया कि ये पेड़ पौधे जो भी है सब ईश्वर के अंश हैं। कण कण। एक समय की बात, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी लीलाओं करने के लिए पधारे थे तो कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। कहने लगे, प्रभु हमें भी किसी न किसी रूप में वृंदावन जाने का अवसर दीजिए। कहने लगे, अब तो वहां तो पूरी हो गई, अरे कोई गोपी बनाकर भेज दीजिए। बोले, गोपियां भी पूरी हो गई, उनकी भी मंडली पूरी हो गई है। तो कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, हमें ब्रज की कंकड़ बना के भेज दीजिए। वो तो कंकड़ तो कहीं भी पड़े रहेंगे। ऐसा है वृंदावन, ऐसा भाव है भक्त का कि आज कंकड़ बन करके भी और वृंदावन में पड़े हैं। और गोवर्धन कोई साधारण पर्वत नहीं है। भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट किया और गोवर्धन के नाम से पर्वत बनकर और वृंदावन में विराजमान हो गए स्वयं श्री कृष्ण। तो ऐसा है इस संसार में जो भी जंतु हैं, जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे, जड़ अजड़, जो भी वस्तु है, सब ईश्वर का अंश है। और जो जीव की हत्या करते हैं, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। अपने जीव के स्वार्थ के लिए बंद करें ऐसी प्रथा को। माता को नारियल का भेंट स्वरूप और भेंट चढ़ाएं, स्वीकार करेगी मां। कोई भी देवता फल की भेंट चढ़ाएं,
नारियल की भेंट चढ़ाएं। नारियल क्यों अर्पित करते हैं? वो भेंट स्वरूप होता है, इसीलिए नारियल अर्पित करते हैं भगवान के चरणों में कि ये हमारी भेंट के स्वरूप में अर्जी है। हे नाथ, आप इसे स्वीकार करें और हमारे कष्टों का निवारण करें। और ये नारियल चढ़ाने की प्रथा यही है कि वो भेंट स्वरूप नारियल चढ़ाते हैं। जय हो। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सनातन धर्म के सभी मातृशक्ति व सभी जितने भी मनुष्य हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि ये प्रथा बंद करें, मांस भक्षण करना बंद करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और उड़ीसा के एक संत ने यहां तक लिख दिया है कि 2025 से लेकर 2030 तक ऐसा समय आने वाला है, इस 5 सालों के अंदर प्रलय के समान। एक संत ने ऐसा लिख के काफी समय पहले लिख के चले गए हैं, और उन पुस्तकों को जब पढ़ा जाता है तो ये विचार में आता है कि वही बचेंगे। 7 अरब की संख्या है हमारे विश्व में, और भारत में 125 करोड़। 125 करोड़ में 31 करोड़ बचेंगे कुल। ये उल्लेख दिया है हमारे संतों ने। यदि उनकी वाणी सत्य हुई तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि हुए है वही राम रच राखा। जो भगवान चाहेंगे वही होगा। और भगवान ने तो साफ कह दिया है, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। जो संत कह देते हैं उसे हमें पूरा करना होता है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, और बचेंगे कौन? जो हरि का भजन करेंगे, हरि की शरण में होंगे, जो नाना प्रकार से धर्म के पथ पर होंगे, धर्म के पथ पर होंगे, वही बचेंगे 31 करोड़ में। 125 करोड़ से 31 करोड़ की संख्या रह जाएगी हमारे भारत में। 31 करोड़ में वही होंगे जो नित्य प्रति भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे और जो हरि का भजन करेंगे, नाना प्रकार से छल कपट छोड़ करके सत्य के रास्ते पर चलेंगे, और वही बचेंगे। जय हो। तो मैं चाहूंगा कि इस मार्ग को आप छोड़ दीजिए, मांस भक्षण करना छोड़ दीजिए। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े संत कहते हैं मंचों से। ये मत कहना कि एक व्यास जी आए थे वो ऐसा कह के चले गए, मीडिया लगा दो हमारे पीछे, ऐसा मत करना। ये हम नहीं कहते, बड़े बड़े संत कह रहे हैं। आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुकों से ऐसा सुनने को भी मिलता होगा नाना प्रकार से। हम तो संतों का कहा हुआ कह रहे हैं कि संत जो लिख कर रख गए ना, और ये हनुमान चालीसा भी संतों ने कई वर्ष पहले लिख दिया। उसमें भी आज साइंस जो है ना, उसकी आकाश की और जमीन की दूरी जो नापता है ना, हमारे संत मुनि पहले ही लिख गए। 100 योजन की दूरी पे जो है सूर्य है। तो मैं निवेदन करूंगा, ऐसा कर्म करना आप छोड़ दीजिए। यदि कथा में आप आए हैं तो कथा को अपने अंदर बिठा के जाएं तो आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा कथा को पल्ला झाड़ कर यहीं चले जाए, केवल प्रसाद पर ध्यान रखें या कीर्तन पर ध्यान रखें, तो आपका जीवन व्यर्थ है। कथा को अपने अंदर बिठाएं। कथा में आकर बैठना तो अच्छी बात है, लेकिन कथा को अपने अंदर बिठा कर जाए, ये बहुत अच्छी बात है। कथा यही सिखाती है कि जो कर्म हम करते हैं वो सही है या गलत है, और हम जब सही और गलत का हमें पता चले तो गलत को हमें छोड़ देना चाहिए और सही मार्ग पर अपना लेना चाहिए, उस मार्ग पर चलना स्टार्ट कर देना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे व्याख्यान आता है ध्रुव चरित्र का। हे राजन, मनु